जी। खबर है कि सुरीली आवाज निकालने वाला शेर सोशल मीडिया पर वायरल। अरे वाह वाह। सर ये कहाँ का शेर है? ये रूसी रशियन शेर है। सर ये गाने गाता है? नहीं गाने नहीं, बस उसकी आवाज यूं लगती है जैसे कोई तोता गुनगुना रहा हो। ये तोता ये शेर तो खा कोई- गया होना मेरा। छोटा है वो, 8 माह का है, अच्छा लेकिन बड़ी मधुरता है उसकी आवाज में। सर ये तो कोई ट्रांसजेंडर वाइब्स हैं। नहीं नहीं, कोई ट्रांसजेंडर नहीं है और उसे कोई आर्जा लायक नहीं है। कहते ही हैं कि ये अटेंशन सीकर है। वाह। ये चूंकि जू में है तो एंटरटेन करता है, उस तरह की आवाज निकालता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੂਬਲੀ ਸਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, जुबली सर्कस याद है, बड़ी ਹਾਂ मशहूर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ 뮤직 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਪੂਰਾ 6 ਮਾਦਰੇ 1 2 3 1 2 3। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਫਲੂ ਹੁੰਦਾ भाई वाटर बफलो, मंसूर साहब किधर है आप? बफलो, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, वो वाटर बफलो नहीं होता। वाटर बफलो तो हमारी भैंस है, ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? हिप्पोपोटामस। ਉਹ ਹਿਪੋਪੋਟੈਮਸ। बफलो और वाटर बफलो, ये तो ये जो हमारी भैंसें हैं। सर वो जो अमेरिका में भागी फिरती हैं वो छोटे कद की बहुत ज्यादा भैंसें, वो की है? विल्डर बीस्ट जो गोर्ज के अंदर मुफासा को क्रश करती है। सर मैंने आज से 10 साल पहले एक वीडियो देखा था, मेरे ख्याल से वो कोई सऊदी अरब वाली साइड का शेर था, जो कि जब रोर करता था तो बाकायदा आवाज आती थी अल्लाह अल्लाह। पहली बात तो ये कि सऊदिया में तो शेर होता ही नहीं, ये तो जाहिर है कोई अफ्रीकन होगा, हबशा से आया होगा वहाँ पे। लेकिन इस तरह की आवाज़ हमने खुद तो उसे सुना नहीं, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे तो पता नहीं क्या से क्या किया जा सकता है। अब तो ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं कि इमरान खान गाना गा रहा है, देखे ना आप? जी सर। मोदी भी गा। मोदी भी गा रहा है, शेख रशीद गा रहा है, बिलावल गा रहा है, और उसकी बिल्कुल लिप सिंकिंग है प्रॉपर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक एक चीज उसके साथ मिल रही होती है। जो आजकल हालात पैदा हो गए हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं गाना गा रहे हैं और इस तरह से एडिटिंग हो जाती है, इससे जुर्म बढ़ेगा नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर हमने डीप फेक किया तो था। ये डीप फेक की तरफ एक और कदम आपको ले जाएगा। यही वजह ना कि अदालत इसको एविडेंस नहीं मानती, जी जी। इसको रेफरेंस मानती है, एविडेंस नहीं होती है। और अब देखें बेशुमार तस्वीरें, शक्लें, शबाहत। अब एक लड़की की तस्वीर आजकल बड़ी वायरल है कि वो ऐश्वर्या राय की तरह। जी जी जी। अब कुछ एंगल्स ऐसे हैं जहां से लग सकता है, तो कुछ एंगल्स हैं, कुछ सर्जरीज हैं। और प्लास्टिक सर्जरी जो है उसकी भरमार की हो, आपको तो नहीं बताना ना उसने। तो जब वो एंजेलिना जोली बन गई थी ईरान, वो ईरान वाली एंजेलिना जोली बन गई थी, आखिर में कैदी बन गई थी। 100 से ज्यादा उसने सर्जरियां करवाई थी कि जी मैंने एंजेलिना बनना है। अच्छा सर, कई तो सर्जरी, लेकिन उसके अलावा लोकलाइक्स भी काफी होते हैं। लुका लाइक तो वो बच्चा भी है जो ड्राई फ्रूट बेचता है सियालकोट में, जी आपके प्राइम मिनिस्टर का लुका लाइक है, हाँ जी हाँ जी सर। बल्कि थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है प्राइम मिनिस्टर से। जी ऐसी क्या बात है? यंगस्टर है ना सर। टिकटॉक पे बहुत ज्यादा सर शाहरुख खान का एक लुकालाइक है, करीना कपूर की लुकालाइक है, वो तो अपने आपको समझने में भूल पड़ते हैं सर। परफॉर्मेंस भी वैसी ही करनी है बस यहाँ पे आके रह जाते हैं बेचारे। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी इनफरादियत दी हुई है, तुम जैसे भी हो परफेक्ट वो जो तुम खुद हो। बिल्कुल। तुम कोई और बनने की कोशिश करो जो तुम नहीं हो, वो तो फिर लव में गुम तो फिर यही होगा। मेरा अपना लुक लाइक है इंडिया च मुंडा यार। हाँ जी। वाकई देखा आपने इसका? जी सर, ग्रुप में बिल्कुल बब्बू राना लगता हाँ है। जी हाँ जी। बब्बू राना का थोड़ा सा बेहतर वर्जन। वो जरा मुंडा यंग है थोड़ा, लेकिन उसका नाक जरा कम फीना है सर। जी जी वो बिल्कुल। इस तरह नहीं बैठता है सर। उसकी चिन बड़ी है। उसका सिर्फ आठा नहीं बनता, बाकी सारा वही। हाँ और सर चिन बड़ी है उसकी। बस च लड़ाई हो रही है ना, ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੋਲਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, वो कैसे? बेहोश हो गया। पर वैसे कहते हैं 7 चेहरे होते हैं दुनिया में एक जैसे। मुख्तलिफ मैथोलॉजीज हैं, उनमें ये कहते नहीं जी होंगे तो आयन वो भी सुनया होया है। हो सकता है नागी साहब के भी हम शक्ल हो। नागी साहब जेडे 6 ने ना वो अस्पताल दाखिल ने। मैं जनाब टाउनशिप गया, एक डॉक्टर साहब वेखे बिल्कुल मेरी शक्ल दे जनाब। तू मेरे नाल चल, मैं तेरे वर्गे 100 तो हा दे एको जगह ते खड़े। नहीं सर, ये बात तो है वैसे दुनिया में 7 लोग एक तरह के होते जरूर हैं। 7 चेहरे 7 शबीह। जी सर बिल्कुल। अच्छा कैफी दे जेडे बाकी 6 होर शक्लां ले ना,
छे ते छे ही घुस रहे थे। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज आगाज करेंगे मसरूफ से। मसरूफ किसी काम में मशगूल होना, इंगेज हो जाना। इंगेज हो जाना सिर्फ मंगनी नहीं होती, आहो मैं वही कहने लगी सा। वो असल में मसरूफ कहते हैं खर्च हो जाने को, कि बस सर्फ हो जाना। जी मतलब रुपया, दौलत, पैसा, ये मसरूफ हैं, ये सर्फ होती हैं। अब दौलत बहुत इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी की। दौलत क्या है? पैसे रुपये नोट 500 का नोट। अच्छा 5000 की तरफ वो अभी तक गया ही नहीं। दौलत उस चीज को कहते हैं जो आज इसके हाथ में है, कल उसके हाथ में, फिर इसके हाथ में। वो किसी एक जगह परमानेंट नहीं रहती। दौलत उस्मानिया हुकूमत, दौलत अब्बासिया बैंक, दौलत पाकिस्तान, तो ये वो चीज है जो इधर उधर चलती फिरती रहती है। इसका जो मसरफ है वो मसरूफ, मतलब चाहे वक्त हो, चाहे दौलत हो, चाहे हेलो साहब वो दस रहे हैं, एक मिनट राजो, मैं बताता हूँ मसरूफ वक्त बुटाना। वो मुझसे बेहतर बताते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन। मैं लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इन्हां दा मौसीकी नाल भी बड़ा गहरा तल्लक है। मास्टर अब्दुल्ला दी यूनिवर्सिटी च भी पढ़दे ये मास्टर अब्दुल्ला के पर्सनल फ्रेंड हुआ करते थे। हम हैरान होते थे, मोटरसाइकिल पे लेके फिरते थे। मैं 2-3 बार मास्टर अनायत को भी मिल के आया हूँ, वो आखिरी उम्र में थे बेचारे। जे ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल दा पता, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत याद कर रहे हैं। ओ यार तुम कौन हो बाण ढोम दाढ़ी? मैं तेन कदों क्या मैं वाइस चांसलर हाँ हबीब बैंक दा। ओए हबीब बैंक का वाइस चांसलर कैसे हो सकता ओ यूनिवर्सिटी दा मैं कहना सी, मेरे को निकल गया। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कहना चाहता था, इसने ओहदा यूनिवर्सिटी का दे दिया लेकिन इदारा बैंक बना दिया। ऐसे आडू अगर आप वाकई होते वाइस चांसलर, ऐसी बात नहीं, इंसान ही होते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है आज अनाड़ी। पहला सी एक ही सी। ये तो ऐसे ही सबसे पहले डिस्कशन में थोड़ा सा फ्लेवर नहीं होता स्टार्टर के तौर पे। सर चक्कर ना दिया करो, मतलब एक लफ्ज तुसी चोरी चोरी कर लेंदे हो। अच्छा जनाब, अनाड़ी, अनाड़ी क्या है? राज कपूर की फिल्म सर। शंकर जयकिशन, क्या शानदार उसके गाने हैं। ये चांद खिला वो तारे हंसे, फिर सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ना सीखी होशियारी। सर एक और गाना इसका बड़ा शानदार, तेरा जाना। तेरा जाना। प्लीज उसे जाने दो, और मेरे को भी 27 सुन लवो। वो इसी वजह से गया है। गाना शुरू किया उन्हें दौड़ ला। अच्छा जनाब, अनाड़ी की एटिमोलॉजी बहुत दिलचस्प है। सर किसी काम को ना जानने वाला। और ये पता है कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी बात है ये। नाड़ी। जब आर्या कौम यहाँ पे आई सब कॉन्टिनेंट में, तो आर्यंस अपने आप को सबसे ज्यादा महज़ब, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, जरी, खूबसूरत, क्योंकि सफ़ेद इनकी रंगत थी, गंदमी और सफ़ेद, फिर पॉइंटेड नोज थे इनके और काले बाल, फिर जंगजू थे, शिकारी थे, ज्यादातर डकैत थे। हाँ जी, क्योंकि कब्जा किया यहाँ पे आके उन्होंने। बिल्कुल। और इन्होंने मुकामी दरावड़ी कौम को, जिस बेचारी को दहकानी के अलावा, फार्मिंग के अलावा आता कुछ नहीं था, मौसीकी के अलावा उनके पास था कुछ नहीं, उन्हें मार कुट के इन्होंने जनूब की तरफ धकेल दिया। तो फिर उन्होंने रिबेल भी किया, रिएक्ट किया। रेजिलियंस उस वक्त से इस इलाके में पाई जा रही है। देखिए यूसर्पर्स और रेबल्स इकट्ठे इस इलाके का खासा बन गए। अच्छा, तो ये नॉन आर्यन को महज़ब समझते ही नहीं थे, तो आर्या और एक था अनार्या, अन लगा दिया उसके आगे। अच्छा। पढ़, उससे पहले अन लगा दो। अनपढ़। गिनत, उससे पहले अनगिनत। आर्या, अनार्या, यानी अरब और अजम वाला है कि ये सब अजमी है। अजमी के बारे में गलतुल आम यह है कि वो गूंगा है, हालांकि यह है कि वो लुकनत वाला है, गूंगा नहीं है, तूतला है। जाहिर है फसाहत के मुकाबले में लुकनत ज़्यादा कहना दूसरे का। सानू पहले समझ नहीं आउंदी, तो तू अपनी फारसी विच पा। अच्छा, अजमी नहीं, अजमी। अजमी। आर्यन जब आए उन्होंने टाड़ियों को बड़ा कुटा है इधर। अच्छा, फैसल अजमी याद आया हमें। जानते हैं आप?
जी बिल्कुल। फैसल अजमी हमारे उन बुजुर्ग दोस्तों में से एक हैं जो बड़ा शायर बनने के इम्कानात उनमें थे, वो बनते बनते रह गए। क्या अच्छा, एक उनका शेर याद आ रहा है जी जी तकिया है, मुसल्ला है, कुतब खाना है, और रहना सहना तेरे दरवेश का शाहाना है। आगे साहब च ना फौरन एक मूर्त आ जाती है, रहना तेरा आशियाना है। इसकी जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है इसके आगे है ही नहीं। वैसे इमेजिनेशन अगर आपने फैसल अजमी की डिस्कस करनी तो मैं एक शेर अगर इजाजत हो तो पेश कर जी अर्ज अनाज। सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। कितना खूबसूरत शेर क्या है, अथॉरिटी वाला लग रहा है। सोचता हूँ कि ये आसमान, ओके, छोटा सा एक तकिया हो, एक खेसी हो, छोटा जा चाय का कप हो। कहते हैं संग मत फेंक, ठहरने दे जरा पानी को, वरना इस झील में महताब नहीं आएगा। आगे साहब आखिरी जुमला कह दे जरा। एसी ना उतार, ऊपर से को आ जाएगा। 30 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और मुझे इस किस्म की लग़वियात कभी नहीं सुनने को मिली। इसलिए कि आपने कभी हनी जैसे भांड के साथ बैठ के शेर पढ़ा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हनी के पास बैठना तो उस वक्त तो आप यकीन कीजिए मैं बड़ा मोहतात होता हूँ। बहुत जी। ये मेरी जान नहीं छोड़ता हकीम। ये सजी अनाड़ी। चुनाचे अनारिया जो है वो आर्या का मुतजाद हो गया, उसका एंटोनम हो गया, और इसका ताल्लुक चूंकि मकामी लोगों के साथ था, वो थे दरावड़ी। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने अड़े डिस्कवर भी की, इन्वेंट भी की और यूज भी की। तो जब उनसे पूछा जाता और तुम आर्या हो, तो वो कहते नहीं जनाब हम अनाड़िया हैं। तो जब उसका एडजेक्टिव बना सिंगुलर के लिए तो वो अनाड़ी कहलाने लगा। नाड़ी पे कोई शेर, अनाड़ी पे आपने कभी बकरी पे शेर कहा है? अलामा साहब ने बिल्ली पे भी की, गोद में बिल्ली देखकर, डॉट्स हैं वहां पे, नाम नहीं लिया हुआ, गोद में बिल्ली देखकर। ये तुझको दुज़दीदा निगाही ये सिखा दी किसने, रम्ज आगाज़े मोहब्बत की बता दी किसने। मैनू शेर ते कोई तराज है जेड़ा आखिर दे अंदर किसने, मैं सो रहा था बेल बजाई किसने। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज है भद्दा। बदसूरत, बदसूरत, बदनुमा, बदशक्ल, बदहैत। बदहैत। लेकिन असल में भद्दा पता है किसको कहते हैं? तो सर इंतहाई मुहज्जब, शाइस्ता, खूबसूरत और अमीर। लाहौल वाला कोतुल्ला। व्हाट अ कमेंट। ये भी आर्यंस में एक इंतहाई आला दर्जे की एक गोत है आर्यंस के अंदर, भद्दर। भद्दर, भद्दर से भद्दा। क्या भद्दा गुलाब है, क्या भद्दी शक्ल पाई है, क्या भद्दा लिबास है। वाह वाह वाह, लारी किस्मी दी दसनियां देखो, मैंने पद्दा चंगा लगन लग पिया। भद्दा नहीं किया उन्होंने, भद्दा। वो भद्दा उर्दू से, पद्दा पंजाबी से। पंजाबी में पद्दा ही होगा। भे को पंजाबी पे कर देता है, पे, पप्पा। घे को के कर देता है, कक्का। ये मैं आपको लेटर्स बता रहा हूं, ये पंजाबी के लेटर्स हैं। ये पप्पा, कक्का, नन्ना, रूड़ा, राड़ा। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਊੜਾ। यहाँ पे बदसूरत को भद्दा क्यों कहते हैं सर? अब यही तो मजे की बात है कि हुआ क्या होगा। हाँ जी, ए आया जो तीजा मंगा। अब हुआ ये होगा कि भद्दा जो है ना, मोस्टली अशराफिया से इसका ताल्लुक था। आपको ये भी पता है कि अशराफिया वाले बनती नहीं है इनकी आम लोगों के साथ, तो किसी आम से आदमी के साथ किसी भद्दे का झगड़ा हो गया होगा, भद्दे ने कोटिया होना, उसने बुरी सी शक्ल बना के कहा होगा एडा तो भद्दा बाद शक्ल ना हुए थे, मतलब बड़ा भद्दा तो देखो, यानी बड़ा नवाब तो देखो। अब सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा। बिगाड़ देखिए बुद्धू। अब बुद्धू कहते हैं कि बुद्धू जो नालायक होता है, बेवकूफ होता है, वो बुद्धू कहते हैं जो इंतहाई जीरक और ज़हीन हो। बुद्धिमान, बुद्धिमान से है। यह भी दिलचस्प बात है कि क्या हुआ होगा कि बुद्धू बदनाम हो गया,
मातूब हो गया। बस क्या वजह थी? ये ज्यादा बेड़ा गर्क होता है जब एक वसी इलाका हो जिसमें भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हों, और ख़ास तौर पे पंजाबियों ने अपनी बड़ी मनमानी की हुई है। अब बुद्धू का जो एंटोनम था वो अबुद्धू है। अबुद्धू असल लफ्ज अबुद्धू है। अलिफ लग जाने से उसका मुतजाद हो जाता है, यानी मर अमर, अमर हो गया। टूट अटूट, ये बेशुमार अल्फाज हैं जिनकी एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज टाइम थोड़ा है, मैंने विलन भी डिस्कस करना था। विलन विलन क्या है? राक्षस। जबकि विलन सादा देहाती विलेज से विलन है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਝੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? विलेज क्या है? विलेज विलाज से, जहां जुड़े हुए साथ साथ घर जुड़े होते हैं ना, वो विलाज। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। पर सर विले तो बड़े बड़े घरां ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। लेकिन विला छोटा भी होता है, विला बड़ा भी होता ये है। अपने वेले च डिग पे ते खलोता रहे आजकल। हकीम साहब आप भी पढ़े लिखे हैं? अल्लाह तो रहम मांगे, मैं पागल हाँ। हकीम साहब आप क्यों नहीं पढ़ सके, बताएं तो सही आज। यार शुक्र है अल्लाह का, इतना वक्त जाया करके समुद्रों का पानी काला है। काले पानी वाला समंदर कौन सा है भला? दसो जी। बहरे अस्वद किसको कहते हैं? बहरे अस्वद है ना, कितना उसके किनारे पे कोई मशहूर शहर ही बता दो। ब्लैक सी, बैरूत। इन्होंने आधा किलो बैरूत ले उधर चो कीड़ा निकला। कीड़ा नु वेख के फिर अंदर वड़ गया। अच्छा जी, आज का शेर। ये बात जफर इकबाल साहब कहते हैं, वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा। अरे वाह। वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा, वरना कहीं भी एक सा मौसम नहीं रहा।